पृथ्वी पर जीवन प्रत्येक जगह पर पाया जाता है। जितना जीवन जमीन पर पाया जाता है उससे कहीं अधिक जीवन पानी पर मौजूद। पानी में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। एक अनुमान की माने तो पृथ्वी पर 1.4 से 1.6 मिलियन समुद्री प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं। इन्हीं समुद्री जीवों में ऑक्टोपस एक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑक्टोपस से जुड़े कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। ऑक्टोपस मोलास्का संघ का एक सदस्य है। मोलास्का संघ में घोंघा, सीप, शंख इत्यादि जीव भी शामिल हैं। ऑक्टोपस की 8 लचीली भुजाएं होती है। इसी कारण इसे हिंदी में अष्टबाहु भी कहा जाता है। इसका शरीर कोमल, गोलाकार या अंडाकार आकृति का होता है, जिसका आकार सामान्यतः 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 से 25 फुट तक का भी हो सकता है। ऑक्टोपस मांसाहारी जीव होते हैं और यह एक रात्रिचर जीव होते हैं। इनके भुजाएं ही इनके प्रजनन अंग के रूप में कार्य करती हैं। इनके सर पर 2 बड़ी बड़ी आंखें होती है। ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस जब अपनी इन 8 भुजाओं को फैलाकर समुद्र तल पर तैरता या फिर रेंगता है तो वह एक बड़े मकड़े जैसा दिखाई देता है। इस भुजाओं की मदद से वह शिकार करता और अपनी आत्मरक्षा करता है। तो ऑक्टोपस के 8 हाथों पर 2 लाइन गोल आकार का निशान बने होते हैं, जिनसे उन्हें किसी भी चीज को स्पर्श कर पहचानने की मदद करते हैं। इन स्पर्श से ही ऑक्टोपस अपने शिकार को पकड़ते हैं और अपने मुंह में ले लेते हैं। बहुत से देशों में इन्हें खाया भी जाता है, लेकिन ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियां बहुत ही जहरीली होती है, जिनका जहर मानव के लिए हानिकारक होता है। अगर कोई इंसान को एक बार काट ले तो उनकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिक इसे समुद्र की गहराइयों का राक्षस भी मानते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई प्रजातियों के ऑक्टोपस अपना आकार भी बदल सकते हैं और यह छोटी से छोटी जगह से भी आसानी के साथ निकल सकते हैं। यही नहीं, ऑक्टोपस के पास 1-2 नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं। इन तीनों का अपना एक अलग अलग काम होता है। इनमें से एक पूरे शरीर में खून को पंप करता है तो दूसरा ऑक्सीजन रहित खून को पूरे शरीर में इकट्ठा करके दोनों गिल्स और सिस्टमिक दिल तक पहुंचाता है। आपको बता दें, ऑक्टोपस का खून अन्य जीवों की तरह लाल नहीं बल्कि नीला होता है। ऑक्टोपस के खून में कॉपर यानी तांबे के साथ साइनोग्लोबिन की मात्रा काफी अधिक होती है, जो हम इंसानों के खून की तरह ही काम करती है। तांबे की वजह से ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है। हालांकि इससे ऑक्टोपस को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि वह तुरंत ही थक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसानी खून में आयरन के मुकाबले ऑक्टोपस के खून में मौजूद तांबा में ऑक्सीजन का प्रवाह काफी कमजोर होता है। दोस्तों, ऑक्टोपस अपनी त्वचा के रंगों को 100 से भी ज्यादा बार बदल सकता है और इनमें क्षमता यह भी होती है कि यह 30 सेकंड से भी कम समय में अपने रंग और आकार को बदलने में सक्षम होते हैं। ऐसा वे तब करते हैं जब उसको अपने आसपास खतरे का अंदाजा होता है और अपनी रक्षा के लिए एक विशेष प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और अपने नीले खून का फुव्वारा भी छोड़ते हैं, जो पानी में मिलकर काली स्याही का धुआं बन जाता है, जिससे केरोसिन नामक केमिकल पैदा होता है, जिससे शिकार के आंखों में जलन होती है और वह इस तरह से अपना बचाव करता है। दोस्तों, ऑक्टोपस में बड़ी अजीब सी बात यह है कि जब उसको भूख लगती है तो वह अपनी भुजाओं को खा जाती है और उन्हें ही खाकर अपना पेट भरते हैं, क्योंकि ऑक्टोपस की भुजाएं कटने के बाद भी वापस सूख जाती है। अगर ऑक्टोपस की क्षमताओं की बात की जाए तो ऑक्टोपस एक बड़े शार्क की कुछ प्रजातियों को भी मारने की क्षमता रखते हैं। मादा ऑक्टोपस तो भूख लगने पर नर को संभोग के बहाने ही खा जाती है। दोस्तों, ऑक्टोपस का जीवन काल बहुत ही कम होता है। इनकी कुछ प्रजातियां तो महज 6 महीने ही जिंदा रहती है तो कुछ 5 साल तक भी जिंदा रहते हैं। हालांकि इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है, क्योंकि इनके पास 1-2 नहीं बल्कि 9 दिमाग होते हैं। ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग तो जरूर होते हैं, मगर उनका मुख्य दिमाग एक ही होता है, जिससे उसी एक दिमाग से ऑक्टोपस को अपने सभी दिमाग से सोचने, समझने और खतरा होने पर
तत्काल फैसला लेने की ताकत मिलती है। बाकी के 8 दिमाग मुख्य दिमाग के सहायक होते हैं जो उनके मुताबिक काम करते हैं। ये 8 दिमाग ऑक्टोपस की 8 भुजाओं पर मौजूद होते हैं। ऑक्टोपस की सभी भुजाएं इन्हीं दिमागों से कंट्रोल होती है। कई बार तो मुख्य दिमाग के कहने पर ही सभी भुजाएं एक साथ मिलकर काम करती है। दोस्तों, आज से करीब 63 साल पहले यानी कि साल 1957 में दक्षिणी कनाडा में एक विशाल ऑक्टोपस पाया गया था जिसका वजन करीब 270 किलोग्राम और इनकी भुजाएं करीब 5 मीटर तक लंबी थी। वहीं दुनिया के सबसे छोटे ऑक्टोपस की बात करें तो इसे वोल्फी नाम दिया गया है, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे छोटा ऑक्टोपस माना जा सकता है।